श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में बहुत प्रकार के भगवान के भक्त हुए हैं। किसी ने जप, किसी ने तप और किसी ने सेवा से भगवान को प्रसन्न किया और उनको पाया, और कुछ ने केवल रामचरितमानस का पाठ करके उस परमात्मा को पा लिया। आज ऐसे ही एक संत की कहानी और उनके गुरु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जब वो रामायण का पाठ करते थे तो एक चूहा प्रतिदिन रामायण सुनने आता था, और जब कथा समाप्त हो जाती थी तो वापस चला जाता था। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। कथा शुरू करने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है, जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। भक्त भगवान चरतावली से आज मैं आपके लिए जालौन ज़िले के जगन्नाथ दास जी और उनके गुरु के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जालौन ज़िले के एक गांव में जगन्नाथ दास जी के गुरु बद्री दास जी रहते थे। उनके एक लड़का था और पत्नी थी। वो घर पर यह कह के निकले, अब हम अवध जा रहे हैं, तुलसी चौरा पर 1 साल मानस सुनाकर तब हम आएंगे। यह कह के उन्होंने अपने बीवी बच्चों से विदा लिया और अयोध्या धाम चले आए। सब जगह हनुमानगढ़ी, कनक भवन और भी प्रमुख जगहों पे दर्शन करने के बाद वो तुलसी चौरा पहुंच गए। वहाँ उनका नित्य का नियम हो गया। आधा सेर कच्चा गाय का दूध दोपहर को भगवान को भोग लगाकर पाते थे, और 1 साल तक उन्होंने मास प्राणायाम का पाठ किया। उनका मास प्राणायाम का पाठ जब 1 साल पूरा हो गया तो गोस्वामी जी वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, इसका अर्थ जो जान जाए उसके पट खुल जाएं, फिर उससे अनर्थ ना होगा। जो कोई तुमसे पूछे उसको बता देना कि जितनी देर मन लगे उतनी देर पाठ करें। उसके बाद बद्रीदास जी अपने घर वापस आ गए। जो पाठ पूछता उसे ही बताते। हमें गोस्वामी जी की यही आज्ञा हुई है कि आपका जितनी देर मन लगे उतनी देर पाठ करो, तो आपके पट खुल जाएंगे। पट खुलने का मतलब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। हर पर हर क्षण आप परमात्मा को देख सकेंगे, उनकी बातें सुन सकेंगे। बद्रीदास जी के 2 भक्त बहुत सिद्ध हुए थे, एक प्रहलाद दास जी और एक ब्रह्मानंद जी। जगन्नाथ दास जी ने भी बद्रीदास जी से ही मंत्र लिया था। बद्रीदास जी का शरीर छूटने का समय करीब था तो भक्तों ने कहा, जमने के करीब पीपल का पेड़ है, वहीं समाधि बना देना। 12 वर्ष बाद जमुना जी समाधि काट ले जाएंगी। फिर लोगों ने किया भी वैसा ही, गुरु की आज्ञा हुई थी। फिर समय पर जमुना जी काट ले गई। जगन्नाथ दास जी की पत्नी बीमार बहुत हुई। कानपुर में ससुराल था उनका। किशुनलाल पंडित की बहन थी वो। यहाँ लाए, दवा खूब कराई। उस वक़्त के वैद्य और डॉक्टरों को दिखवाया भी, लेकिन पत्नी की बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने भगवान के सामने प्रार्थना की, आपको इनको अच्छा करना है तो इनको अच्छा कर दो, नहीं तो शरीर छूट जाए तो हम आपका भजन करें। जैसे भगवान ने उनकी सुन ली, फिर दूसरे दिन ही उनकी पत्नी का शरीर छूट गया। गंगा जी के किनारे जो मरघट है वहाँ उनका दाह संस्कार भी किया गया। सब कार्य ठीक रीति रिवाज से हो गया। फिर ये घर आ गए। इनके गांव का नाम निहोरा है। इनके पास कुल 24,000 रुपये थे। सब परिवार के ब्राह्मण गरीब थे, उनको दे दिया। इन्होंने एक हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था। उसमें हनुमान जी को नित्य रामायण का पाठ सुनाते थे। इतने भाव से सुनाते थे कि लोगों की भीड़ चली आती थी यहाँ पे। वहीं ताखे में एक छेद था जहाँ पर एक चूहा रोज़ वहाँ आए
और बैठता था, और जब तक रामायण चलती रहती थी, रामचरितमानस का पाठ होता रहता था, तब तक मैं बैठा सुनता रहता था। और जैसी कथा समाप्त होती थी वो चुपचाप उसी क्षेत्र से वापस चला आता था। उसके बाद जगन्नाथ दास जी ने हनुमान जी का अनुष्ठान किया। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे गुरु का स्वर्गवास हो गया है, हमें ऐसा गुरु मिले जिससे हमारी गति हो जाए। तो उसी रात को जैसे हनुमान जी ने उनकी सुन ली, उनको स्वप्न दिया। उन्होंने कहा, तुम अयोध्या चले जाओ, वहाँ एक संत हैं जो सिर्फ लंगोटी लगाते हैं, गोरे गोरे दोहरी देके हैं, उनको राम नाम सिद्ध है। उनके सामने राम जानकी की झांकी नित्य रहती है, जाड़ा गर्मी उनको नहीं लगता, वीर उनका ऊर्ध्व है, जाड़ में पसीना निकलता है। एक कमंडल लौकी का हाथ में रखते हैं, मनी राम की छावनी में कथा सुनने जाते हैं, फिर हनुमान जी होकर राम घाट प्रहलाद दास के मंदिर में रहते हैं। उनका नाम परमहंस बेनी माधव दास है। हनुमान जी की आज्ञा पाकर जगन्नाथ दास जी ने घर छोड़ दिया। उनमें लगन सच्ची थी और अयोध्या आ गए, अवधाम आ गए। जब स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि तपसी जी की छावनी के आगे करीब ही प्रहलाद दास का मंदिर है, उसमें रहते हैं। जगन्नाथ दास जी बड़े महाराज जी को, यानी बाबा बेनी माधव दास जी को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ गए। तपसी जी की छावनी है तो महाराज हनुमान जी के यहाँ से आ रहे थे। उन्होंने देखा तो पहचान लिया और सड़क पे ही उन्होंने दंडवत कर दी। फिर बाबा के साथ जगन्नाथ दास जी आश्रम पे आ गए, आसन धरा गया, फिर ढोल डाल गए, शुद्ध होकर सब हाल बताया। महाराज उनका प्रेम देखे बहुत मस्त हो गए। बाबा जी उन्होंने फिर उनको ध्यान बताया, जप पाठ की विधि बताई। फिर महाराज जी की सेवा के लिए वो लगातार रुपया भेजते रहते थे। जगन्नाथ दास जी के परिचय के बहुत लोग थे जो आते रहते थे। जगन्नाथ दास जी ने जब तक शरीर रहा तन मन धन से महाराज जी की खूब सेवा की। भाई बहनों, अगर आपका भाव अच्छा है, भाव शुद्ध है, तो परमात्मा आपको जरूर मिलेंगे। इस बात का दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि परमात्मा को पाना है, पाना है, पाना है। उसका केवल एक सीधा नियम है। संत लोग कहते हैं केवल एक प्रार्थना करो प्रभु से, हे प्रभु मैं आपको भूलूं ना। जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं आपको भूलूं ना, तो ये समझ जाइए कि आपसे जानकर भी आप गलती नहीं कर पाएंगे और परमात्मा हर पल हर क्षण आपके पास रहेगा और आपको दर्शन जरूर होंगे उस परमात्मा के। भक्तों, भाई बहनों, अगर आप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।